हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है, लेकिन रात को लगता है कि आज भी सारा काम पूरा नहीं हुआ है। सुबह से रात बस भाग दौड़ में ही निकल जाता है। कभी किचन, कभी बच्चों का काम, कभी साफ सफाई और कभी कपड़े। लेकिन फिर भी लगता है कि टाइम कम पड़ गया है। अब एक छोटा-सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। क्या सच में हमारे पास टाइम कम है? या फिर हमारी ही कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो चुपचाप हमारा टाइम वेस्ट करती रहती हैं? तो फ्रेंड्स, कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। और यही छोटी-छोटी गलत आदतें हर दिन हमारा 30 मिनट, 1 घंटा, कभी-कभी तो 3 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम खराब कर देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ऐसी ही 10 आदतें शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप आज ही बदल देते हैं, तो घर का काम पहले से बहुत जल्दी होगा, थकान कम होगी और सबसे बड़ी बात, आपके पास अपने लिए भी क्वालिटी टाइम बचेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में 3 ऐसी आदतें मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसे लगभग हर होममेकर डेली करती है और शायद आप भी कहीं इसको कर रहे होंगे। हो सकता है वही आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही होगी। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आप लोग के साथ एक गोल्डन टाइम रूल भी शेयर करने वाली हूँ, जिसे फॉलो करके आप बिना ज़्यादा मेहनत करे आपका पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब टाइम नहीं, अपनी आदतें बदलते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट हैबिट से। फर्स्ट हैबिट, मल्टीटास्किंग ओवरलोडेड, यानी एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर देना। हम होममेकर को अक्सर ऐसा लगता है कि 3-4 काम एक साथ निपटा लेना बहुत ही स्मार्टनेस का काम है। लेकिन रियलिटी क्या है? गैस पर दूध उबल रहा है, सिंक में कपड़े रखे हुए हैं और वॉशिंग मशीन में कपड़ों का लोड लगा है। साथ में अलमीरा के सारे सामान को बाहर फैला दिया है और बीच में फिर झाड़ू भी उठा लिया है। और इसका रिजल्ट, एक भी काम ढंग से नहीं होता। एक तरफ दूध गिरने का डर, दूसरी तरफ पूरा कमरा बिखरा हुआ और बीच में हम खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और एक साथ सब कुछ करने से घर में हर जगह सिर्फ फैलावा ही होता है। हमारा माइंड पूरी तरह से ड्रेन यानी थक जाता है। इसलिए सुपर वुमन बनने की हैबिट को थोड़ा सा ब्रेक कीजिए और अपनाइए सिंगल टास्किंग रूल। एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करें। जो काम स्टार्ट किया है पहले उसे कंप्लीट करें, उसकी जगह को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करें और उसके बाद ही कोई नया काम हाथ में ले। आप देखेंगे कि काम पहले से फास्ट होगा, घर बिखरा नहीं दिखेगा और आपका माइंड भी एकदम काम रहेगा। तो आज की सेकंड हैबिट है काम को टालना। ये पहली और सबसे बड़ी आदत है जो हमारे पूरे घर का बैलेंस और हमारे पीस ऑफ माइंड दोनों को बिगाड़ देती है। अभी नहीं, बाद में करेंगे। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हम दिन में कम से कम 10 बार अपने आप से बोलते हैं। चाहे डाइनिंग टेबल पे बिखरे बच्चों की बुक्स हो, या सिंक में पड़े 2-3 बर्तन, या सोफे में पड़े कपड़े, या बेड को क्लीन करना हो। जब हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को आगे के लिए टालते हैं, तो वो काम वहीं रुकता नहीं है, बल्कि माउंटेन बन जाता है। जो काम शुरू में 2 मिनट का था, टालने की वजह से बाद में वो 20 मिनट का बड़ा हेडेक बन जाता है। और रात को जब इतने सारे काम एक साथ दिखते हैं, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, स्ट्रेस और थकान लग जाती है। इसलिए इस आदत को आज ही बाय बाय बोलिए और एक सिंपल रूल याद रखिए, 2 मिनट रूल। अगर किसी काम में 2 मिनट से कम का टाइम लग रहा है, तो उसे बाद में मत छोड़िए, यानी बाद में करेंगे ये मत बोलिए, उसे अभी कर डालिए और आप देखेंगे कि आपका आधा स्ट्रेस तो वहीं खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हैबिट नंबर 3 की। इस्तेमाल करने के बाद चीज़ों को सही जगह पर ना रखना। आपने कभी सोचा है कि हमारा घर अचानक इतना बिखरा हुआ क्यों लगने लगता है? सच ये है कि घर सिर्फ धूल मिट्टी से गंदा नहीं होता। घर बिखरता है हमारी सामान को कहीं भी छोड़ देने की आदत से। चाय पी और कप को टेबल पर ही छोड़ दिया। सीजर का यूज किया और उसको भी टेबल पर ही छोड़ दिया। चाबी लेकर आए और उसको डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, पानी की बोतल को काउंटर टॉप में छोड़ दिया। और कपड़े सूखने के बाद घर के अंदर लाए तो उसको चेयर या सोफे के ऊपर ऐसे ही रख दिया, मानो वो उसका नया घर हो। जब हम दिन भर ये ड्रॉप इट एनीवेयर गेम खेलते हैं, तो शाम तक हमारा प्यारा घर बहुत ही मेसी बन जाता है। फिर रात को उसे समेटने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम तो वेस्ट होता है, साथ में वेस्ट होती है हमारी एनर्जी। और इसका एक ही सुपर सिंपल सॉल्यूशन है, 2 सेकंड रिटर्न रूल।
किसी चीज़ को उसकी सही जगह से उठाने में जितनी एनर्जी लगती है, उसे वापस वहीं रखने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। बस सिंपल फ़ॉर्मूला याद रखिए, उठाओ, यूज़ करो और उसकी सही जगह पर वापस रखो। तो 2 सेकंड की आदत को आप अपनी डेली की लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए। फिर देखिए आपका घर बिना एक्स्ट्रा मेहनत के 24/7 ऑर्गेनाइज़ लगेगा। और आज की 4th हैबिट है बिना किसी प्लानिंग या लिस्ट के शॉपिंग पर निकल जाना। जब भी हम मार्केट ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ से वो चीज़ें भी उठा लाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। कोई डिस्काउंट या अट्रैक्टिव ऑफर देखा और डब्बा उठाकर ट्रॉली में डाल दिया। इसका डबल लॉस होता है, आपका बजट बिगड़ता है और सेकंड है घर का स्टोर स्पेस भी खत्म हो जाता है। एक्स्ट्रा सामान घर आकर सिर्फ जगह ही घेरता है और क्लटर फील करवाता है। इसलिए जब भी शॉपिंग पर जाएं तो एक स्ट्रिक्ट शॉपिंग लिस्ट जरूर बनाकर जाएं। अपने आप से प्रॉमिस करें जो लिस्ट में है बस वही चीज़ घर आएगी। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और घर में एक्स्ट्रा सामान इकट्ठा नहीं होगा। और आज की 5th हैबिट है किचन काउंटर को सामान से भर देना। किचन हमारे घर का हार्ट होता है और अगर किचन काउंटर हमेशा भरा और बिखरा रहेगा तो कुकिंग करते वक्त मूड ऑफ होना फिक्स है। तो हमारी हैबिट क्या होती है, जैसे मिक्सी जार उठाया, टोस्टर उठाया, अचार, जैम की बोतल, सॉस की बोतल या दाल के डब्बे सब हम प्लेटफॉर्म में लाइन से खड़े कर देते हैं। इसका रिजल्ट थोड़ा सा खाने के लिए भी स्पेस नहीं मिलती है। सफाई करते समय तो काम डबल हो जाता है। काउंटर टॉप पर सिर्फ वही चीजें रखें जो डेली या हर घंटे यूज होती है। बाकी सभी डब्बों और जार को कैबिनेट के अंदर जगह दीजिए। एक साफ और खाली काउंटर देखकर दिमाग को कितना सुकून मिलता है ये आप खुद फील करेंगे। अब आते हैं हैबिट नंबर 6 पर, जो कि 90% होम मेकर के घर पे आपको मिलेगा ही, कपड़ों का पहाड़। आज नहीं कल धोएंगे, परसों फोल्ड करेंगे और करते-करते सोफ़ा या चेयर पर कपड़ों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। फिर एक दिन आपका पूरा टाइम, एनर्जी और मूड सिर्फ़ कपड़ों को धोने और कपड़ों को फ़ोल्ड करने में ही निकल जाता है। तो इसका एक बहुत ही बेस्ट एंड सिंपल सॉल्यूशन है। डेली रूटीन थोड़े-थोड़े कपड़े डेली वॉश करें और वॉश करने के बाद जब सूख जाएँ तो उसको तुरंत उसी समय फ़ोल्ड करके रखें। बजाय इसके कि कपड़ों का ढेर बना के आप हफ़्ते भर के कपड़े एक दिन वॉश करें या हफ़्ते भर के कपड़े जो ढेर बने हुए हैं चेयर पे उसको एक दिन फ़ोल्ड करने में लगाएँ। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जिस दिन आपने कपड़े चेंज किए हैं, उसे वॉश किए हैं, उसी दिन उसको सुखाकर फ़ोल्ड करके ज़रूर रखें। इससे आपका बहुत सारा टाइम भी सेव होने वाला है। तो आज की जो 7 हैबिट है, वो है रात को बिना घर रीसेट करे सो जाना। और दिन भर की थकान की वजह से किचन में पड़े सिंक में जूठे बर्तन, लिविंग रूम में बच्चों के फैले खिलौने और पूरा घर बिखरा हुआ। इन्हें छोड़कर जब हम सोने चले जाते हैं तो बहुत ही टेम्परेटिंग लगता है, लेकिन ये आदत आपके आने वाले सुबह को खराब कर देती है। और नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले बिखरे हुए घर और गंदे किचन में पड़ती है, तो दिन की शुरुआत बहुत ही स्ट्रेस और चिड़चिड़ेपन से होती है। सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालिए, सिंक को अच्छे से क्लीन करें, काउंटर टॉप को वाइप ऑफ करें, हॉल के बिखरे बच्चों के टॉयज़ को समेटें। ट्रस्ट मी जब आप सुबह उठेंगे तो एक क्लीन घर देखेंगे और आपका पूरा दिन फ्रेश और हैप्पी रहेगा। और आज की 8th हैबिट है सब कुछ अकेले करना, यानी घर की सुपर वुमन बनने की कोशिश करना। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि घर के काम अगर बच्चे से कहेंगे तो सही से नहीं करेंगे, हस्बैंड से कहूँगी तो लेट हो जाएगा, चलो मैं ही खुद कर लेती हूँ। ऐसे सोचकर सारा बोझ अपने सर पर लेना बंद कीजिए। आप घर की मेड या सर्वेंट नहीं हैं, आप घर की मैनेजर यानी होम मेकर हैं। फैमिली मेंबर को छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए और बच्चों को उनके खिलौने या बुक्स को सही जगह पे रखने को बोलिए। हस्बैंड को उनकी की, वॉलेट, कपड़े, शूज़ सही जगह पर रखने की आदत डालिए। और आज की 9th हैबिट है बार-बार मोबाइल देखना यानी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आज के टाइम पे घर में काम ना होना, घर बिखरा रहना, सबसे बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन है। हम काम शुरू करते हैं और तभी फ़ोन में एक छोटी-सी नोटिफ़िकेशन बजती है और सोचते हैं बस 2 मिनट के लिए 1-2 रील देख लेंगे और फिर मोबाइल रख देंगे। लेकिन वो 2 मिनट कब 30 मिनट, कब 2 घंटे या कभी-कभी 4 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और काम के बीच-बीच में मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं तो काम करने का जो रिदम होता है वो टूट जाता है और जो काम 10 मिनट में ख़त्म होना चाहिए था, उसमें 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है
कि जब आप काम करें उस बीच मोबाइल को या तो आप दूसरे रूम में रख लीजिए या तो मोबाइल साइलेंट मोड में डाल दीजिए। पहले काम को ख़त्म कीजिए, फिर आराम से बैठकर मोबाइल चलाइए। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि किस-किस के साथ ऐसा होता है कि किचन के काम करते-करते बीच में 2 मिनट रील देखेंगे सोचकर फ़ोन उठाते हैं, कब आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की लास्ट हैबिट के बारे में, जो कि है बिना किसी प्लानिंग के अपने दिन की शुरुआत करना। जब आप सुबह उठते हैं और आपको पता ही नहीं होता है कि आज लंच में क्या बनेगा या बच्चों के लंच बॉक्स में क्या देना है या कौन-सा ज़रूरी काम आज निपटाना है, तो पूरा दिन बस अफ़रा-तफ़री यानी कन्फ्यूज़न में ही बीत जाता है। आप इधर-उधर भागते रहते हैं और दिन के एंड में लगता है कि आज काम कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए रात को सोने से पहले या सुबह उठकर बस 2 मिनट निकाल कर दिन के टॉप 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क की टू डू लिस्ट बना लीजिए। और जब आपको पता होगा कि आज पूरे दिन में आपने कौन-कौन से काम करने हैं, तो पूरा दिन बहुत ही ऑर्गेनाइज़ और बिना स्ट्रेस के बीतेगा। तो ये थी आज की 10 हैबिट जिन्हें बदलकर आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट पर, द गोल्डन टाइम रूल। ये मेरा सबसे फ़ेवरेट रूल है और मुझे यकीन है कि आज के बाद ये आपका भी फ़ेवरेट बन जाएगा। और ये है द 2 मिनट रूल। और अगर आप सच में अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो आज से बस एक नियम अपना लीजिए। जिस काम को पूरा करने में सिर्फ़ 2 मिनट या उससे कम टाइम लगे, उसे कभी भी बाद के लिए मत टालिए। तो जैसे मॉर्निंग में उठते ही तुरंत बेडशीट को ठीक कर दीजिए। इसमें मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं। कपड़े चेंज कर रहे हैं या कपड़ों को वॉश करना है, तो तुरंत उसको लॉन्ड्री बास्केट में या वॉशिंग मशीन में डालिए, बजाय इसके कि चेयर में उसका ढेर बनाएँ। जब भी किचन में खाना बनाते समय हम मसाले के डिब्बे यूज़ करते हैं, तो तुरंत उसको उसकी जगह पर वापस रख दीजिए और चाय पीने के बाद तुरंत कप को सिंक में रख दीजिए, बजाय इसके कि आप टेबल पे इसको छोड़ें। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो बाद के काम को बढ़ा देती हैं। याद रखिए, काम बड़ा होने से टाइम नहीं लगता, काम टालने से टाइम लगता है। और अगर आपने भी ये 2 मिनट रूल अपना लिया, तो आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहेगा, स्ट्रेस कम होगा और हर दिन आपका 30 से 60 मिनट आराम से बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की 10 आदतें जिन्हें बाय-बाय बोलकर आप अपनी लाइफ़ को पहले से ज़्यादा ईज़ी और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय-बाय।